बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ISDB में ई सर्वे करने के लिए मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ ताकि आपको साइट पे जाके कोई इशू ना आए। ये हम ISDB सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं, ये ओपन हो गया। ये टू डू आएगा, इसको लेटर कर दो, अभी अपडेट नहीं लेना। ऊपर जो है ना वो CM पार्क बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपने टू डू में आपने क्लिक कर देना है। आपने साइट सर्च करनी है जिस साइट पे आप गए हो, जो आपके प्लान में आ रही है। मैं लेट्स सपोज करता हूँ आज एक साइट थी हमारे पास, ये 50933, ये आपके पास आ रहा है पावर सर्वे के नाम से। इसको आपने दरमियान वाले को क्लिक करना है, साइट सर्वे या पावर सर्वे, कोई एक खोल लो। ठीक है, दो ही आ रहे होते हैं। ये ओपन होगा। उसके बाद आपके सबसे टॉप पे 5 के साथ ई सर्वे आ रहा है। 5 पे जाके आपने क्लिक करना है, उसमें EHS वगैरह होती है, और ई सर्वे पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास ई सर्वे का स्टार्ट शुरू हो जाएगा। अब ये ओपन हो रहा है, इसमें आप सर्च करेगा तो 1 मिनट आपके पास ई सर्वे का स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है। ये हो गया आपका ई, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। टास्क आपका यहाँ से जनरेट शुरू हो जाएगा अगर आप यस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम अभी नहीं करते। जब स्टार्ट करोगे तो आपके पास ये 4 फिल्टर आ जाएंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने इसको फिल करना है, पहले को इसमें डेटा इंटर करना है और ओके कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद पब्लिक इन्फॉर्मेशन में जाना है, इसमें आपने साइट से रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे देनी है। ये भी ओपन हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें शेयर साइट है तो यस, नहीं है तो नो। अदर ऑपरेटर नेम यस है तो नो, अदरवाइज नो। आउटडोर इंडोर है वो आपने ओके करके नीचे यस करके बैक चले जाना है। फिर अब जर्नल डेटा पे आ जाना है। इसका डेटा आपने फिल करना है। कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ये आपके पास साइट जिस रीजन की है, प्लाटीनियम है, गोल्ड है, जो भी है, CP उसमें है नहीं है वो लिख देना है। और उसके बाद ये आपके पास कुछ तस्वीर आ रही हैं, वो आपने पिट कर साइट ओवरऑल पिक्चर आपने अपलोड करनी है, जिसमें साइट की चारों तरफ से एक एक पिक्चर लेनी है ताकि कोई मसला दोबारा ना आए। 4 तस्वीरें लेनी है हर एंड से। फिर साइट हैंडमेड लेआउट है, उसमें आपने साइट का लेआउट बनाना है और लेआउट की जो तस्वीर है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, जो आपके पास सामने नज़र आ रही है। रेक्टिफायर कैबिनेट है नहीं है वो लिख देना, और आगे अगर साइट नेम प्लेट अवेलेबल है तो यस, अदरवाइज नो करके आपने ओके कर देना है। ये आपके पास जनरल डेटा भी आ जाएगा। उसके बाद सबसे जो बड़ा डेटा है वो है पावर से रेलेवेंट, वो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने ओपन करना है। आपके पास एक कुछ पैरामीटर, आप सबसे पहले आपने CPTF रिलेटेड डेटा ओपन करना है। ये ओपन हो रहा है आपके पास। इसमें CP स्टेटस ओके है तो ओके कर देना, नहीं है तो आपने लिख देना प्राइम है, T प्राइम है। ठीक हो गया। CP फेज़ काउंट 3 आ रहे हैं तो 3 CP के फेज़ काउंट की तस्वीर भी ले लेना, जो फेज़ आ रहे हैं अगर वो आ रहे हैं तो आप उनकी तस्वीरें भी अपलोड कर देनी है। और CP फेज़ 1 की वोल्टेज की तस्वीर इस पेज से नहीं लेनी, आपने मीटर के साथ लेनी अगर आपके पास मल्टीमीटर है, अदरवाइज़ रिजेक्ट हो जाएगी आपकी सर्वे। ठीक हो गया। CP फेज़ 2 लेना है, वो भी आपने मीटर से, तीसरा भी मीटर से। उसके हाउ मैनी फेजेस आर लूप, अगर लूप हैं तो यस, अदरवाइज नो। ठीक हो गया। और उसकी तस्वीर लेने, अगर लूप नहीं है तो। ट्रांसफार्मर की रेटिंग बता देनी है। उसके बाद ट्रांसफार्मर की जो तस्वीर है वो आपने लेके अपलोड कर देनी है। उसके बाद कम्युनिटी है यस या सेपरेट है, सेपरेट होता है सब टावर का। और इलीगल कनेक्शन है या नहीं है वो नो है, अगर नहीं है तो। उसके बाद मेंशन इशू रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर पिक्स ट्रांसफार्मर से रिलेवेंट जो भी है आपने पिक्स डाल देनी है। LC है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक हो गया। ये आपने ओके कर देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है DG डेटा, ये ओपन कर देना है। अगर DG साइड है तो डेटा फिल करना है, अगर DG साइड नहीं है तो NA कर देना है। ठीक हो गया। नॉट अवेलेबल, नो कर देना है सब पे। ठीक हो गया। और ओके कर देना अगर DG नहीं है तो। अगर है तो आपको डेटा फिल करना पड़ेगा DG से रेलेवेंट। DG कैपेसिटी कितनी है वो आप CO से कंफर्म करके ना एक पेज पे लिख लेना और फिर यहाँ पे अपलोड कर देना। ये सारा डेटा कर देना आपने। उसके बाद आपने सोलर ब्रेकर पे आना है। सोलर है तो यस, नो है तो नो। उसके बाद उसकी कैपेसिटी हर ब्रेकर की, उसकी तस्वीर चढ़ानी है, CP की भी, DB की भी। उसके बाद ब्रेकर कैपेसिटर विद इन ACDB के अंदर जो कैपेसिटी है 63 एम्पेयर का ब्रेकर है, उस ब्रेकर के ऊपर लिखा होता है वो आपने लिख देना है। और तस्वीर भी आपने उस पर
अपलोड कर देनी है। CVP केबल ओके है तो ओके कर देनी है, डेफिनेटली ओके ही होगी। उसके बाद ATS स्टेटस अगर जनरेटर है तो ATS भी होगा, जनरेटर नहीं है तो ATS भी नहीं होगा, वो आपने लिख देना है। उसके बाद कैपेसिटी सोलर की, सोलर नहीं है तो NA करते जाना है। ठीक हो गया। तो जंक्शन बॉक्स कितने हैं वो आपने लिख देने, अगर हैं तो सोलर है तो जंक्शन बॉक्स होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। ठीक होगी, ये आपके पास डेटा आ गया। उसके बाद एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम ये आ गया। इसमें एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम की आपने तस्वीर लेनी। टोटल नंबर ऑफ रेक्टिफायर 1 है तो आपने 1-2 तस्वीर ले लेनी है। उसके बाद रेक्टिफायर मॉडल की तस्वीर, और रेक्टिफायर वेल्डेड है तो वेल्डेड की ले लेनी है, बस मॉडल आपको नहीं पता तो रहने दें। ठीक हो गया। उसके बाद बैक प्लेन आपके पास नज़र नहीं आ रहा होगा, आपने रेक्टिफायर कैबिनेट की वेल्डिंग की ले लेनी है बस। ठीक हो गया। फॉल्टी बैक प्लेन काउंट नहीं है, बैक प्लेन 0 है तो आप NA कर दो बस। ठीक हो, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ मॉड्यूल इंस्टॉल पिक्स, अगर वेल्डेड है तो आप लिख दें कि वेल्ड है, मॉड्यूल हमें नहीं पता, बस वेल्ड की तस्वीर आपने अपलोड कर देनी है। ठीक हो गया। अगर वेल्ड है तो आपने सारा डेटा NA करना है बस, क्योंकि सारी चीज़ें अंदर की हैं वो आपको नहीं पता होगा कि अंदर क्या क्या लगा हुआ है। ठीक हो गया। अगर लगा हुआ है तो अंदर खोल के उसके मॉडल की, उसकी मॉड्यूल की वो सारी तस्वीर आपको मिल जाएंगी वहाँ से। कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर। फिर फील्ड डेटा आपने फिल करना है। ये कहाँ से, एक्सट्रैक्ट लॉग फाइल, ये आपने सिस्टम से करनी होती है, USB लगा के आपने एक्सपोर्ट करना होता है डेटा और वो सेव करके मुझे देना आपने। ठीक हो गया। वो हम जो है आगे सबमिट करवा देंगे। PTN साइड है तो यस, नो है तो नो, NA कर देना है। DC पावर आपने देखनी है, उसमें आपने क्या क्या चेक करना है, उसकी तस्वीर, कितने बैटरी लगी हैं, 1 लगे तो 1 की तस्वीर, नहीं है तो नहीं, छोड़ दें। ठीक हो गया। अगर वेल्डेड है तो आपने वेल्ड की तस्वीर ले लेनी है, और उसकी कैपेसिटी कितने एम्पेयर का है वो लिख दी। उसके बाद आपने बैटरी 1 बैकअप कितना है, 2 घंटे 5 घंटे, वो आपने लिख देना है। DT इंस्टॉल केबल गेज 25 mm है, 30 mm है, वो लिख देना है। और उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू केबल लेंथ, अगर ज़्यादा है तो लॉस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा तो नहीं, रहने दें। ठीक हो गया। उसके बाद बैटरी बैंक 2, अगर दूसरा बैटरी बैंक लगा हुआ है, मोस्ट ऑफ द साइट्स पे जो है ना वो बैटरी बैंक 1 लगा होता है, दूसरा नहीं होता तो आप NA कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने डेटा सबमिट कर देनी। ये दूसरी कैबिनेट की हैं, ये रेक्टिफायर बैटरी 2 की हैं, आपने नहीं देनी। ठीक हो गया। बैटरी कैबिनेट मोस्टली साइड पे 1 ही लगा होता है तो आपने 1 ही लेनी है, बाकी छोड़ देना है। उसके बाद RMS फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू, अगर RMS लगा हुआ है, जो रिमोट RMS होता है, रिमोट मॉनिटरिंग यूनिट, ये सिस्टम, ठीक है। अगर वो RMS लगा हुआ है तो उसकी पिक्स लेनी है, और नहीं लगा हुआ तो आपने रहने देना है। और अगर आपका रेक्टिफायर वेल्डेड है तो आपने वेल्ड लिख के साथ तस्वीर ले लेनी है वेल्डिंग की। ये पेज पे नहीं लिखना, आपने वेल्डिंग की तस्वीर अटैच कर देनी है। और 3U स्पेस अवेलेबल इन रेक्टिफायर, अगर रेक्टिफायर में स्पेस है तो उसकी तस्वीर, अगर नहीं है तो NA कर दें और तस्वीर लाजमी ले लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास एग्जिस्टिंग साइट केबल डिटेल, जो केबल की जहाँ जहाँ भी लेआउट है वो उसकी तस्वीर लेनी है विद इंची टेप के साथ। ये AC केबल रोड एंड क्रॉस सेक्शन फ्रॉम AC टू रेक्टिफायर, वो आपने ले लेनी है। एग्जिस्टिंग ग्राउंड केबल सेक्शन लेंथ एंड कनेक्शन टू रेक्टिफायर ग्राउंडिंग पिट तक जितने मीटर वो लिख देनी है। उसके बाद उसकी तस्वीर भी आपने अपलोड कर देनी है। ग्राउंड एग्जिस्टिंग ग्राउंड केबल अक्रॉस सेक्शन एंड लेंथ कनेक्टेड बैटरी कैबिनेट टू ग्राउंड, वो आपने जितनी भी लेंथ है वो आपने पुट कर देनी है। और रेक्टिफायर 1 है तो डुअल रेक्टिफायर है तो डुअल की भी लेंगे, अगर 1 है तो सिंगल लिख देना है। और आगे तस्वीर ग्राउंडिंग पिट अवेलेबल यस, उसकी तस्वीर, ठीक है, और पिक्चर उसमें अटैच कर देनी है। DC केबल साइज़ कितना है वो आपने लिखना है, 25 mm है तो वो लिख के साथ तस्वीर उसकी केबल की। DC केबल नंबर ऑफ़ लूप्स, उसमें लूप हैं, लूप नहीं होंगे डेफिनेटली, अगर लूप हैं तो आप लिख दें कि कहाँ कहाँ से वो आपस में जुड़ी हुई है, टेप के साथ या किसी कनेक्टर के साथ जुड़ी हुई बांधी हुई है, तो वो आपने उसकी तस्वीर ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद आपके पास लास्ट आ जाएगा केबल यूटिलाइजेशन का। आपने इन केस ऑफ स्वैप रेक्टिफायर बैटरी एग्जिस्टिंग AC एंड DC केबल कैन बी रीयूज़ हो सकती है तो यस, अगर नहीं हो सकती तो नो कर दें। रिक्वायर्ड ACD में हो गया। इन केस ऑफ स्वैप रेक्टिफायर, उसकी तस्वीर। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग रेक्टिफायर एडिशन विद इसके साथ और यस है तो ठीक है, अदरवाइज NA कर दें। AC DC केबल लेंथ इफ़ वी ऐड न्यू रेक्टिफायर, अगर हम दूसरा रेक्टिफायर करते हैं तो क्या हमारे पास AC या DC केबल अवेलेबल है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। इन स्पेस कैन बी मेड बाई रिलोकेशन AC DC केबल, वो आपने लिख देना है। जो चीज़ें हैं वो पढ़ के आपने अपलोड करते जाना है। कोई भी इशू है आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं अपने टीम लीड से। थैंक यू। बस ये आप करके
आपने बैक जाना है, बैक जाके आपने अपलोड तो कर देना होना है। जब ये डेटा फिल करते हो तो अपलोड हो जाता है, फिर इस डेटे के नीचे आपका सबमिटेड आ रहा होता है, उसको आपने सबमिट कर देना है। तो आपके पास सारी साइटें चली जाएंगी, सारी पिक्चर वगैरह ठीक हो गया। तो फिर आप बैक आ जाएंगे, बैक आके आप पंच वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद EHS भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम होगा तो उसके बाद जो है वो हम यहाँ से रिव्यू कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।